उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग सभी प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। इसके बाद अब एक दूसरे पर सियासी तीर छोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कुछ इसी तरह रामपुर में भी सियासी पारा दिन ब दिन हॉट होता चला जा रहा है। हुआ यूं कि रविवार को मीडिया से मुखातिब होकर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने पुलिस प्रशासन और भाजपा को निशाने पर लेते हुए अपनी हत्या की आशंका जताई थी। उनके इस बयान पर पलटवार किया है रामपुर नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने। उन्होंने कहा, पुरानी कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा ही नोचती है। आपको बता दें, रामपुर नगर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना उर्फ हनी के मुताबिक वह इंसान आरोप लगा रहा है जिसने रामपुर में हजारों जिंदगियां बर्बाद की है। तो उस आदमी का इस तरीके से आरोप लगाना यह शोभा नहीं देता और जिस तरीके की बातें वह बोल रहे हैं, याद करें वह अपने 5 साल पुराने समय को, जो आज उनकी आंखों में खौफ है। वह एक जमाने में रामपुर की जनता की आंखों में था। तो ये सब वक्त की बात है। प्रत्याशी है अब्दुल्ला आजम, उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरी जान को खतरा है। देखिए, वो इंसान आरोप लगा रहा है जिसने रामपुर में हज़ारों ज़िंदगियां बर्बाद की हैं। तो उस आदमी का इस तरीके से आरोप लगाना ये शोभा नहीं देता। और जिस तरीके की बातें वो बोल रहे हैं, याद करें वो अपने 5 साल पुराने का समय, जो 5 साल पहले का जो समय था, जो आज उनकी आंखों में जो खौफ है, जो उनको लग रहा है कि खौफ, वो खौफ एक ज़माने में रामपुर की जनता की आंखों में था। तो ये सब वक्त की बात है। अच्छा हनी भाई, देखा जाए जिससे जब से ये क्या कहते हैं, ये बयानबाजी चल रही है सपा प्रत्याशी की तरफ से, तो शुरू से लेके अब तक एक ही नाम है कि रामपुर के पूर्व डीएम और मुरवाद के कमिश्नर। तो क्या ये चुनाव कमिश्नर वर्सेज अब्दुल्ला आजम रहेगा? देखिए, उन लोगों ने हमेशा जिस प्रशासन की, जिस पुलिस की उम्मीद की है, वो उसकी उम्मीद की है जो उनकी भैंसें ढूंढा करती थी। ये योगी सरकार है। यहाँ का प्रशासन, यहाँ की पुलिस आज हिंदुस्तान में मशहूर है। तो ये सब बातें मैंने पहले भी कहा था, ये सब बातें शोभा नहीं देता। और जब बिल्ली खिसिया जाती है तो खंबा ही नोचती है। ये कहावत बहुत पुरानी है और रामपुर में भी ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, वो तो ये कह रहे हैं कि इतने हज़ारों रेड कार्ड बांटे जा रहे हैं और मतलब जिससे ये चुनाव जो है प्रभावित होगा और मतदाता नहीं निकले। जो खिसिया जाता है वो इन्हीं सब चीज़ों पे दिमाग लगाता है। आकाश भाई, जिस तरीके से वो आरोप लगाया है तो मेरी हत्या की और मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश है, उनके बाद खबर है, तो किस नज़र से अभी बयान को देख रहे हैं आप? अभी तक जितने मुकदमे हैं, क्या एक मुकदमा कोई ऐसा है जो झूठा साबित हुआ हो? बल्कि सबसे बड़ा जो मुकदमा है, जो जन्म प्रमाण पत्र का है, वो तो साबित हो चुका है। हाई कोर्ट उसमें अपना फैसला दे चुका है। और अगर देखा जाए, चूँकि वो सिविल पिटीशन थी, उसमें एक तौर पे सज़ा हो चुकी है। सिविल पिटीशन में जो फैसला आया है वो उस कोर्ट की सज़ा के रूप में देखा जाता है। तो ये इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए।